नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद आज़ा के साथ। और आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं, बहुत ज़्यादा इस बारे में पूछा जाता है। नौजवान भी पूछते हैं, ख़वातीन भी पूछती हैं। तो वो है जिनसी अमराज और अमराज मखसूसा के बारे में। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमारा ये सिलसिला जो है वो सिलसिला वार होगा। इसमें हम हर जिनसी मसले को जो है वो डिस्कस करेंगे और आपको उसके बारे में पूरी आगाही देंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम आपको जिनसी अमराज के मुतल्लिक बुनियादी बातें बताएंगे ताकि आप जब हमारा आगे सिलसिला चले तो आप उसको मुकम्मल तौर पर पहचान सकें, पिक कर सकें। ये सिलसिला जहाँ आम लोगों के लिए मुफीद होगा, वहाँ मुआलजीन के लिए इलाज मुआलजे में भी उनको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी। दोस्तों, जिनसी मसला या जिनसी अमराज एक वसी मौजू है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिनसी अमल की ज़रूरत इंसान में क्यों है। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो उसमें एक कुदरती तहलील का अमल रख दिया, यानी बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर मौत। यानी बच्चा होता है, वो बढ़ता है, जवान होता है, जवान होने के बाद बूढ़ा होता है और बूढ़ा होने के बाद वो मौत की वादी में चला जाता है। ये एक तहलील का अमल है। इस तहलील के अमल को कम करने के लिए अल्लाह ताला ने जिनसी अमल को पैदा कर दिया कि मोतदिल जिनसी अमल से ये तबाई तहलील जो है वो रुक जाती है। यानी रुक तो नहीं जाती, कम हो जाती है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग पुरसकून होते हैं, सेहत के हवाले से भी आसूदा हाल होते हैं, 2-2, 3-3 शादियां करते हैं, उनकी उम्र तबाही होती है, ताकत भरपूर होती है। ये तासुर एक गलत है कि जिनसी अमल की जो है वो कसरत से इंसान जो है वो बहुत जल्द कमज़ोर हो जाता है। मकसद सिर्फ ये है कि कसरत सिर्फ जिनसी अमल की ही नहीं, किसी भी चीज़ की है वो नुकसान देती है। आप कसरत से सुबह उठ के 4 गिलास पानी पीना शुरू कर दें, आम सी चीज़ है, तो ये भी आपको नुकसान देगी। मकसद ये है कि इतदाल जो है वो हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। यानी अगर कोई एक ऐसा शख्स ये कहे कि मैं साल बाद जमा करूँगा, 6 महीने बाद करूँगा, तो ताकत और क़ुव्वत जो है वो मेरे जिस्म में भरपूर रहेगी, तो ये उसकी गलत फहमी है। वो लोग जो जमा में इतदाल रखते हैं और उनमें 6-6 माह का वक्फा नहीं डालते, तो वो उन लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं जो 6 माह बाद उनके जहन में होता है जी कि जमा करेंगे तो हमारी ताकत जो है वो बरकरार रहेगी। ये एक गलत फेल है। तो अब सूरत हाल ये है दोस्तों कि हर फेल जो है वो ताकत और क़ुव्वत से पैदा होता है। जब तक क़ुव्वत ना हो कोई फेल सरजदी नहीं हो सकता। तो जिनसी फेल की अदायगी के लिए भी एक जिनसी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है जिसको सेक्सुअल पावर कहा जाता है। सेक्सुअल पावर के बगैर जिनसी फेल सरजदी नहीं हो सकता। अब हम ये देखते हैं कि सेक्सुअल पावर कैसे पैदा होती है। दोस्तों, हमारे दिमाग से एक क़ुव्वत पैदा होती है जिसको हम एनर्जी कहते हैं। एक क़ुव्वत हमारे दिल से पैदा होती है, उज़लात से पैदा होती है जिसको हम फोर्स कहते हैं। और एक क़ुव्वत हमारे जिगर व गुदद से पैदा होती है जिसको हम पावर कहते हैं। ये तीनों क़ुव्वतें जब इकट्ठी होती हैं तो इनसे पैदा होती है जिनसी क़ुव्वत, सेक्सुअल पावर। तो जिनसी क़ुव्वत बज़ाते खुद कुछ भी नहीं है,
यानी अगर जिनसी क़ुव्वत का तजज़िया किया जाए तो वो 3 क़ुव्वतों में तकसीम हो जाती है और जिनसी क़ुव्वत का वजूद नहीं रहता। तो इसका मतलब है कि जिनसी क़ुव्वत जिस चीज़ को हम कहते हैं उसमें 3 सूरतें हैं, दिमाग की ताकत, दिल की ताकत और जिगर की ताकत। तो अब जो अफराद ये सोचते हैं जी कि कोई एक गोली खा लेने से, कोई एक कैप्सूल खा लेने से, कोई एक माजून खा लेने से हमारी सेक्सुअल पावर जो है वो बेहतर हो जाएगी, तो वो गलती पर हैं। वो चाहे आम फर्द है या मुआलिज है, वो जिनसी क़ुव्वत कभी भी हासिल नहीं कर सकेगा। जिनसी अमराज के इलाज के लिए यह अवलीन शर्त है कि आप उस क़ुव्वत की ख़राबी का अंदाज़ा लगाएं, तशख़ीस करें जो गैर तबाही हो गई है, कम हो गई है या ज़्यादा होकर गैर तबाही हो गई है। उसको जब आप इत्तदाल पे लाएंगे तो जिनसी क़ुव्वत जो है वो दुरुस्त हो जाएगी। अगर हमारे जहन में ये होगा कि कोई एक गोली या कैप्सूल खाने से हमारा जिनसी फेल जो है, जिनसी अमल जो है और जिनसी क़ुव्वत जो है वो बढ़ जाएगी, तो ये गलत है। ना कोई टीका, ना कोई गोली, ना कोई शरबत, ना कोई माजून को, ना कोई तिला, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सिर्फ सेक्सुअल पावर को बढ़ा सके, बल्कि जब तक आप पूरे सेक्सुअल पावर को निज़ाम को स्टडी नहीं करेंगे और तशख़ीस नहीं करेंगे, आप जिनसी अमराज का इलाज नहीं कर सकते। तो अब हम चलते हैं कि एक इंसान में कितने जिनसी अमराज पैदा हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक इंसान में जितने भी अमराज पैदा हो जाएं, जिनसी अमराज पैदा हो जाएं, वो 3 सूरतों से बाहर हरगिज़ नहीं आ सकते। यानी या तो दिमागी ख़राबी से जिनसी कमज़ोरी पैदा होगी, या उज़लाती ख़राबी से जिनसी कमज़ोरी पैदा होगी, या सफरावी ख़राबी से जिनसी कमज़ोरी पैदा होगी। ठीक है, तो इसमें तीनों खराबियों में जो है वो मादा मनविया का किरदार बेहद अहम होता है। तो मोटी सूरतों को आप समझ लें ताकि आपको इलाज मुआलजे में बहुत आसानी रहेगी। अगर रतूबत, ठीक है, यानी उसको मनी समझ लें, अगर मादा मनविया की रतूबत बग़ैर इंतशार के हर वक्त अखराज पाती रहे तो जिनसी मर्ज़ जो है वो जरियान होगा, और जिस उज़्व की ख़राबी से जरियान होगा वो आसाबी कमज़ोरी होगी। जरियान किसी और सूरत में आपको नज़र नहीं आ सकता। यानी जरियान के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें इंतशार ना हो। अगर इंतशार की सूरत में मनी का अखराज होगा तो वो जरियान नहीं होगा, कोई और मर्ज़ हो सकता है। यानी जरियान में इंतशार नहीं हो सकता। तो इससे आप बहुत जल्द जो है वो ऐसे अमराज की तशख़ीस कर सकते हैं कि जब आप मरीज़ की नब्ज़ पे हाथ रखेंगे और नब्ज़ उसकी आसाबी होगी तो आप उसको बता सकते हैं जी कि आपको मर्ज़ जरियान है। ठीक है, इसी तरह अगर मादा मनविया का अखराज नींद की हालत में होता है और इंतशार के साथ होता है तो मर्ज़ एहतलाम है। ठीक है, जो अखराज होश व हवास की सूरत में, इंतशार की सूरत में खारिज हो, वो एहतलाम नहीं हो सकता। इससे भी आपको इस मर्ज़ को पहचानने में बहुत मदद मिलेगी कि जो एहतलाम है वो शऊर की हालत में, इंतशार की हालत में नहीं हो सकता। उसको हम कोई और नाम तो दे सकते हैं लेकिन उसको एहतलाम नहीं कह सकते। तो एहतलाम के लिए ये बुनियादी शर्त है कि नींद का होना शर्त है। तो इस तरह आप एहतलाम को भी पहचान सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे मर्ज़ की तरफ, उसको हम कहते हैं सूरत अंजाल। यानी सूरत के मानी तेज़ी है और अंजाल के मानी अखराज के हैं। यानी वो अमल जिसमें एक मर्द अपना तबाई जिनसी वक्त पूरा किए बगैर जल्दी रिलीज़ हो जाए, फारिग हो जाए, तो वो सूरत अंजाल कहलाता है। तो सूरत अंजाल के लिए ज़रूरी है कि ऐसा शख्स दौरान जमा जब तबाई वक्त से पहले रिलीज़ हो जाए तो उसको हम मर्ज़ सूरत अंजाल कहेंगे। यानी सूरत अंजाल के लिए जमा शर्त है और उस जमा में वक्त की कमी शर्त है। यानी जरियान की कोई दूसरी सूरत नहीं हो सकती।
सॉरी उसकी सूरत इंजाल की, यानी सूरत इंजाल जब भी होगा वो जमा के वक्त तबाई वक्त जिनसी वक्त पूरा किए बगैर खारिज हो जाने को ही हम सूरत इंजाल कहेंगे, और किसी सूरत को हम सूरत इंजाल नहीं कह सकते। वो कोई और सूरत हो सकती है, असाबी सूरत हो सकती है। अच्छा, इसके बाद सूरत इंजाल की और बहुत सारी सूरतें सामने आ जाती हैं। यानी हमारे पास एक मर्द आ जाता है मरीज़, वो कहता है जी कि मेरा तबाई टाइम जो है वो कम हो गया है। तो हम जब देखते हैं तो असाबी तहरीक है, तो असाबी तहरीक की वजह से भी जब रतूबात ज़्यादा होंगी और वो गैर तबाई होगा तो ऐसी सूरत में तो मनी मुसलसल खारिज हो रही है पेशाब के साथ बगैर इंतशार के। तो जब मादा मनविया ही कम होगा तो ऐसा शख्स तो साफ जाहिर है कि सूरत इंजाल का शिकार हो जाएगा। तो ऐसी सूरत इंजाल बावजह असाबी सोजिश होगी। या दूसरा शख्स है जिसकी मनी ही खुश्क हो गई है तो उसका भी टाइम नहीं लगता, तो वो भी कहता है कि मैं सूरत इंजाल का शिकार हूँ। तो अब इस मरीज़ की मिजाज जो है वो उजलाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सूरत इंजाल तबाई मर्ज़ जो है वो गुदी मर्ज़ है, और गैर तबाई सूरतों में ये असाबी तहरीक में भी नज़र आता है और उजलाती तहरीक में भी नज़र आ सकता है। तो इस तरह हम बाकी अमराज की भी तकसीम इसी तरह कर सकते हैं कि जरियान हो गया या एहतलाम हो गया। हमने अमराज के नाम से कभी भी मरीज़ को ट्रीटमेंट नहीं देना, बल्कि साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि आपने मरीज़ का इलाज तहरीक के नाम से करना है जी, कि मरीज़ की तहरीक कौन सी है। जब और जिस दिन आपने मर्ज़ का नाम लेकर इलाज शुरू किया आप नाकाम हो जाएंगे। यानी आपने जरियान समझकर इलाज किया, एहतलाम समझकर इलाज किया, सूरत इंजाल समझ के ऐलान किया, ज़ोफ़-ए-बा समझ कर आपने इलाज किया, तो ऐसी सूरत में आप नाकाम हो जाएंगे। आपने जब भी इलाज करना है और जिस मर्ज़ का भी इलाज करना है, आपने मरीज़ की नब्ज़ देखनी है कि नब्ज़ उसकी आसाबी है या नब्ज़ उसकी उजलाती है या नब्ज़ उसकी होती है, उसके मुताबिक आपने उसको इलाज देना है। तो आप एक कामयाब मुआलिज होंगे और अपने मरीज़ों के लिए आप सेहत का पैगाम लाएंगे। यही ही कानून मुफरद अज़ा की बहुत बड़ी खूबी है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो सिलसिलावार हम बाकी जिनसी अमराज पे भी बात करेंगे।